आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस का चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई क्लास 3 का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि हम लोग बचपन में, क्या बचपन तो आप लोग का चल ही रहा है। जैसे हम थे जब छोटे बचपन में तो पहेलियाँ पूछी जाती थी। आप लोग भी पूछते हैं पहेलियाँ, ऐसे पूछते ना, पहेली में मम्मी से कोई चीज़ पूछते हैं, मम्मी बताओ इसे क्या है, इसके हिंट देते हैं। तो उसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो अपने बारे में हिंट दे रहे हैं, पहेलियाँ बता रहे हैं। तो आपको उनके नाम गैस करना है और बताना है वो कौन सा वर्ड्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आप लोग पूरा इसको रीड कीजिएगा। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके, फर्स्ट है फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? उड़ना। हाई मीन्स ऊंचा। फ्लाइंग हाई, ऊंचा उड़ना। अब पहला जो पहेली है, जो पहला बोल रहा है, देखिए उसके उस वर्ड्स की बात सुनिए। ओके, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। ये बोल रहा है कि ऑन माई हेड आई हैव अ क्रस्ट, मेरे सर के पास क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स होता है कलगी। मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था सेकंड क्लास में, बुलबुल वाला चैप्टर। उसमें मैंने बताया था जो बुलबुल थी उसके सिर के ऊपर कलगी थी। देखा था वो सिर्फ सिपाही बुलबुल थी, जो रानी बुलबुल थी, तो सबके अलग अलग जो बुलबुल में काफ़ी टाइप्स थे। तो उस तरह से कलगी। तो कलगी क्या होती है? मेन चीज होता है, एक बालों का गुच्छा होता है। बालों का एक गुच्छा टाइप का होता है। जैसे जैसे आप ये पिकॉक के हेड पे देख रहे हैं, बालों का गुच्छा, तो इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट का ये क्रस्ट वर्ड्स कहाँ से आया? क्राउन। क्राउन क्या होता था? ताज। तो क्राउन से ये क्रस्ट निकला है। ओके, ऑल से आई डांस द बेस्ट, सभी क्या बोलते हैं कि मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, मैं नाचता बहुत अच्छा हूँ। ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड, जो मेरे फीदर्स हैं, जो मेरे पंख हैं, उन पे मुझे बहुत गर्व है। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, और बरसात के पहले मैं क्या करता हूँ? आई क्राई अलाउड, मैं जोर से रोता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? कौन है ये? पिकॉक। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पिकॉक। ओके, अब इसके फीदर्स क्यों क्यों है इसे प्राउड? ओके, फीदर्स देखिए आप लोग, देखिए कितने प्यारे हैं ना फीदर्स इसके। इसके जो फीदर्स हैं, जो ये पंख हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और इसी वजह से इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो कौन है? पिकॉक। ओके, ये भी याद रखिए। जरूरी नहीं कि हर चीज बुक में लिखी हो, जो मैं बोलती हूँ उस चीज को भी नोट डाउन कीजिए और माइंड में रखिए। ओके, लॉन्ग। अब देखिए दूसरा वर्ड है, वो भी कुछ कह रहा है। अब हम इसकी बात सुनते हैं। लॉन्ग एंड ग्रोव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द इज वाट यू कॉल मी। बोला लॉन्ग एंड ग्रोव्ड माई टेल, मेरी पूंछ कैसी है? टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ। लॉन्ग लंबी है, एंड ग्रोव्ड, ग्रोव्ड ये जो पूंछ पे ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको इस तरह से नालीदार, उस तरह से ये लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रोव्ड। हाई अप इन द स्काई आई सेल, मैं ऊंचे आसमान में तैरता हूँ। शेल मीन्स पता था ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था बटरफ्लाई में शेल। ओके, जिसमें बटरफ्लाई सेल कर रही थी लोटस की लीफ पे। तो सेल मीन्स होता है तैरना। तो ये क्या करता है? पंखों को सीधा करके आसमान में, ऊंचे आसमान में तैरता है। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, वो क्या पकड़ता है? पिक मीन्स होता है पकड़ना, आई पिक ईट ऑल द माइस, माइस मीन्स चूहो, ये चूहों को पकड़ के खाता है। तो ये कौन है? ये है ईगल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईगल। मैं फिर से लिख देती हूँ स्पेलिंग, EAGLE, ईगल। ओके, नेक्स्ट। माई फीदर्स आर ग्रीन, माई beak's red, guava and green chili I am feed, I love to imitate pupils voice and keep making a lot of noise. My feathers, कैसे feathers हैं इसके? ग्रीन। ये देखिए पैरट है ना, इसके feathers कैसे हैं? ग्रीन।
माई बीक्स इज रेड, बीक्स मीन्स होती है चोंच, ओके, तो चोंच कैसी है, रेड। गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फीड, वे क्या खाता है, फीड मीन्स होता है खाना, क्या खाता है, गुआवा एंड ग्रीन चिली। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, आई लव, उसे क्या पसंद है, इमिटेट, इमिटेट होता है ना नकल, किसी चीज को हम नकल करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिटेट, इमिटेट पीपल्स वॉइस, जो लोगों की आवाज होती है ना, वॉइस मीन्स आवाज, उसकी नकल करना। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और मैं बहुत शोर करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, बताइए कौन है ये, पैरट, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ब्लैक आर माई फीदर्स एंड ब्लैक इज माई काउ, काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग, ये बोल रहे हैं मेरे फीदर्स कैसे हैं, ब्लैक। ब्लैक इज माई, क्या है ब्लैक, बॉडी, और मैं सारा दिन क्या करता हूँ, काउ, काउ आई डू ऑल द डे लॉन्ग। एंड नेम इज क्या है इसका, क्रॉ, CROW, क्रॉ इसका नेम है, ओके। नेक्स्ट, कुहू, कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट बॉस गिव्स माई फेम, इज माई नेम, क्या नाम है, ये बोल रही है, ये जो कोयल है ये बोल रही है, कुहू कुहू इज माई साउंड, मैं क्या बोलती हूँ, मेरी आवाज क्या है, कुहू कुहू। एवरीवेयर आई एम फाउंड, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, और मैं सभी जगह पाई जाती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम, मेरी प्यारी सी आवाज में, अब कहूँ मीठी आवाज ने मुझे फेम दिया, इतनी प्रसिद्धि दी, फेम इज प्रसिद्ध, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोयल को कोयल भी बोलते हैं, एंड इंग्लिश में इसको कुक्कू बोलते हैं, तो यहाँ कोयल भी लिख सकती हैं, या फिर ब्रैकेट में आप ऐसे करके कुक्कू भी लिख सकते हैं, ओके, कोयल और कुक्कू दोनों बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये वर्ड क्या बोल रहे हैं, ये वाले, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मैं मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द फ्लाई, वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड वाई, बोल रहे हैं डेड एनिमल्स आई डू ईट, मैं, डेड मीन्स क्या होता है, मरे, मरे हुए जानवरों को मैं खाता हूँ, मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, और जो जगह होती जहाँ पे जानवर एनिमल्स पड़े होते हैं मरे हुए, उसको क्या करता हूँ, क्लीन एंड नीट, साफ सुथरा। हाई अप इन द फ्लाई, और ऊंचे आसमान में मैं उड़ता हूँ, हाई अप इन द स्काई आएगा, ओके, यहाँ पे स्काई, स्काई आई फ्लाई, और इसका नेम क्या है, वल्चर, वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, और मुझे क्या बोलते हैं, वल्चर, वल्चर मीन्स क्या होता है, गिद्ध। देखिए जो उधर अभी मैंने आगे बताया था ईगल, वो होता है बाज, और जो वल्चर होता है डेड एनिमल्स खाता है उसे कहते हैं गिद्ध, ओके। अब हम नेक्स्ट है पीजन। माई बीक इज पिंक, बीक मैंने बताया था, अब चोंच होता है, माई बीक इज पिंक, फीदर्स ग्रे, और मेरे फीदर्स कैसे हैं, ग्रे कलर के। गुट्टर गो आई गो ऑन ऑल डे, और मैं कैसे बोलता हूँ, गुट्टर गो आई गो ऑन, इन हाउसेस आई मेक माई होम, इज हाउ आई एम नोन, गुट्टर गो क्या करता है, सारा दिन, आई गो ऑन ऑल डे आवाज करता है, इन हाउसेस आई मेक माई होम, जो घर होते हैं ना हम लोगों के, उसी वही इसका भी घर होता है, जो पुराने खंडर, मतलब मान लीजिए जो पुराने घर हैं और इसमें कोई रहता नहीं है, उसी में ये लोग घोंसला रख लेते हैं, ओके। तो हमें क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या लेते हैं आप लोग, पीजन, पीजन, ओके। अब नेक्स्ट है, ओके, ये वाला है, ये छोटी सी वर्ड है, ये वाली नीचे है ये, माई बीक इज वेरी स्पेशल, बीक मी आई यूज इट लाइक अ नेडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द वर्ड इज हाउ आई एम नोन, ये बोल रही है जो मेरी बीक है, चोंच है, वो बहुत स्पेशल है, हर वर्ड्स में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, इसकी वजह से वो अलग होते हैं, ओके।
तो इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, इसकी ये बीक, चोंच, देखिए कितनी पैनी लंबी सी है। आई यूज इट लाइक अ निडल, वो किस चोंच को, अपनी जो बीक है उसको किस तरह से यूज करती है, निडल की तौर, निडल मतलब सुई। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, और क्या करती है, स्टिचिंग में सिलना, किसको सिलती, पत्तियों को, पत्तियों को सिल के अपना घर बनाती है। तो इस बर्ड्स का नाम क्या होगा, टेलर। देखिए इसका जो काम है ना सिलाई का, इसी पे इसका नाम दिया गया है, टेलर बर्ड इसको हम बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स I make hidden insect I intake, tuk 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 I work all day, the woodpecker is what pupils say। ये क्या बोल रहा है, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स, मैं सारा दिन पेड़, जो पेड़ होता है उसका ये तना आपको दिख रहा होगा, ये जो सारा दिन मैं है पेड़ के तने में होल्स करता हूँ, मतलब छेद करता हूँ। आई मेक, और हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, और जो इसमें छुपे हुए जो इंसेक्ट होते हैं उनको मैं खाता हूँ। और मैं सारा दिन टुक टुक आई वर्क ऑल डे, सारा दिन अपनी चोंच से क्या करता है, टुक 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 लकड़ी में छेद करता रहता है। और इसका नाम क्या है, वुड पिकर इज व्हाट पीपल से, मुझे क्या बोलते हैं लोग, वुड पिकर। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए इधर बैठा है आउल। अब आउल क्या बोल रहा है, आउल मीन्स उल्लू। Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. आउल क्या होता है, दिन में जागता है, रात में सोता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जंगल में सारे पक्षी दिन में बातें कर रहे हैं और इस वजह से आउल सो नहीं पा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, Why is there so much noise in the jungle? जंगल में इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए ये बच्ची कौन है, ये है बुलबुल, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड क्लास में। डियर आउल, अब ये बोलती है, डियर आउल द वर्ड्स आर ऑल प्रेसिंग देमसेल्फ एंड शॉटिंग। ये बोल रही है जो पक्षी है, सारे वर्ड्स हैं वो अपनी तारीफ कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। प्रेसिंग मीन्स होता है तारीफ और शॉटिंग मीन्स होता है चिल्लाना। ओके, अब नेक्स्ट है द आउल सेड, आउल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्टॉप दिस हल्ला बुल्ला, बोल रहा है स्टॉप दिस हल्ला बुल्ला, वाई आर यू क्वेरलिंग, इतना ज्यादा हल्ला बुल्ला क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन योर ओन्स, आवर क्लॉज बीक्स फीदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी आर ऑल बर्ड्स। इफ वी आर लुक्ड alike, ate the same food and made the same sound, think how dull the world would be। बोल रहे हैं हम सभी स्पेशल हैं, हमारे अंदर जो क्लॉज बीक्स फीदर साउंड्स हैं वो हम सब की डिफरेंट है, इसलिए हम येट वी आर ऑल वर्ड्स स्पेशल हैं। इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक, अगर हम सब एक जैसे दिखते, अलाइक एट द सेम फूड, और एक ही जैसा खाना खाते, मेड द सेम साउंड, और एक ही जैसी आवाज निकालते, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, तो कितना बोरियर होता ना ये वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया। ऐसे मान लीजिए हमारी जो हम लोग ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस मेरी सेम फेस होता, सारी जो वुमेन्स हैं उनका सेम फेस होता, सारे वर्ड्स एक जैसे होते, तो क्या अच्छा लगता, कुछ नहीं अच्छा लगता ना, बेकार सा लगता। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए राइट डाउन के लिए ये सिम्बल्स दिया है, तो यहाँ पर राइट डाउन करना है, क्या लिखना है, विच ऑफ द वर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। इस चैप्टर में जो जो आप लोगों ने वर्ड्स की पिक्चर्स देखी है उनमें से कौन से वर्ड्स आपने देखे हैं एक्चुअली में, उनके नाम लिखने हैं। तो आई थिंक क्राउ तो सभी ने देखा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउ लिख सकते हैं। पिजन भी देखा होगा, पिजन एंड पैरट भी देखा होगा, एंड क्रॉ, पिजन, पैरट, पिकॉक नॉर्मली तो ज़्यादातर आजकल तो मिल ही जाते हैं देखने को, शायद आप लोगों ने ना देखा हो, आप लोगों ने जो देखा वही लिखना है। ओके, इसमें क्रॉ, पिजन, पैरट, पिकॉक, एंड कौन सा वर्ड्स है, ईगल। ईगल आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो,
इसलिए आप लोगों ने जो वर्ड्स देखे हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लिखिएगा। ओके, मैंने तो ये सारे वर्ड्स देखे हैं हर जगह, इसलिए मैं लिख रही हूँ। कोयल, कोयल भी नॉर्मली सब जगह मिली जाती है देखने के लिए। 8 नेम्स लिखने हैं, आप लोग देखिए 8 नेम्स कौन कौन से लिख सकते। नेक्स्ट है, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड एंड इन अराउंड बुशेस, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। कह रहे हैं गो आउटसाइड, आप अपने बाहर जाइए, लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री, और पेड़ पर बैठे बर्ड्स को देखिए, या पानी में, वाटर में, या ग्राउंड पर, या अराउंड बुशेस, बुशेस मीन्स होता है झाड़ियाँ, या झाड़ियों में देखिए। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, और फिर यहाँ पे बताइए कि आपने कितने सारे बर्ड्स देखे। In the table, write the names of birds and tick the place where you show them. If you do not know the names of any bird, then write how you would know that. एक टेबल दी गई है, उसमें आपको करना है। चलिए पहले टेबल देखते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ वर्ड्स लिखना है इधर साइड, यहाँ पे देखना है कि आपने कहाँ देखे हैं इन पक्षियों को। वेयर यू सॉ इट, वाटर में, ट्री पर, ग्राउंड पर, हाउस में, या फ्लाइंग करते हुए। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉ लिख सकते हैं, तो क्रॉ आपने कहाँ देखा है अक्सर, ट्री पर भी देखा होगा, ग्राउंड पर भी देखा होगा, और फ्लाइंग करते भी देखा होगा। ओके, इस तरह से टिक करेंगे ऐसे। एंड नेक्स्ट लिखेंगे पिजन, PIGEON। पिजन वाटर में तो नहीं, ट्री पर भी बहुत कम मिलते हैं, ये ग्राउंड पर और हाउस में बहुत मिलते हैं। एंड नेक्स्ट, ये आप अपनी हिसाब से टेबल भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें से मेरे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया होती है, जो ट्री पर भी मिलती है, ग्राउंड पर भी, हाउस पर भी, और फ्लाइंग करते हुए। आप इस चारों चीज़ में इसको देख सकते हैं। पिकॉक, पिकॉक आप लोगों ने देखा हो तो लिखिएगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई और बर्ड्स लिख सकते हैं। क्रो, पिजन, स्पैरो हो गया। नेक्स्ट आप बताइए कौन सा हो सकता है। कोयल, हाँ कोयल लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोयल कर सकते हैं। कोयल ये हो सकता है ट्री पर या फिर फ्लाइंग करते हुए। ईगल लिख सकते हैं, EAGEL, ईगल। ईगल हमेशा अक्सर फ्लाइंग करते हुए देखा जाता है। ओके, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक्स होती है, चोंच होती है, वो काफ़ी डिफरेंट्स होती है हर बर्ड्स की। ठीक है, गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनकी बीक्स को आपको केयरफुली देखना है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स, और उनके आइडेंटिफाई करना है बीक्स को और बताना है वो वर्ड्स कौन से हैं। जैसे ये पैरट है, तो पैरट्स की बीक्स किस तरह की होती है, आप इसको गौर से देखिए। और इस पैरट, फिर यहाँ का इसका नाम लिखिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पैरट। नेक्स्ट ये है क्रो, कौआ, काव काव करता है, तो इसकी बीक्स है इस तरह की। एंड नेक्स्ट है ये पिकॉक। आप लोग स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो। PEOCOCK, ओ पहुँच पहुँच हो गया काफ़ी। मैं फिर से लिख देती हूँ, PEC। ओह, पेन बार बार गड़बड़ कर जाता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और पक्षी दिए गए हैं, बर्ड्स, और उसकी बीक्स को पहले पढ़ लेते। इसमें करना क्या है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द वीक ऑफ सम अदर वर्ड एंड कलर इट एंड राइट इट्स नेम। ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें एक वर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है, बीक्स की, और सम अदर वर्ड, कलर इट एंड राइट देयर नेम्स, और उसका कलर भी करना है, फिर उसका नाम लिखना है। आप किसी भी पक्षी की बीक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट एज वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, दे आल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वाइल
सम ईट फ्रूट, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स वाइल अदर ईट फिश। कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं, इनकी बीक्स डिफरेंट होती है। तो कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो ईट खाने में क्या खाते हैं, कुछ फूड खाते हैं, कुछ ईट फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ सीड्स भी खाते हैं मतलब किसी के दाने, कुछ एग खाते हैं, कुछ अलग तरह की फिशेस खाते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की वीक्स बनाई जाती है। ओके, मैच द वर्ड्स विद देयर फूड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ उनके फूड्स दिए हैं, तो उसको मैच करना है। एक तरह से पजल है ये। फर्स्ट है वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध होता है और विद क्या खाता है, डेड एनिमल्स। तो यहाँ पे डेड एनिमल्स। और सेकंड है ईगल। ईगल हमेशा माइस खाता है, चूहों को। और नेक्स्ट थर्ड है हुदहुद। ये हुदहुद बच्चे होते हैं, इसे इंग्लिश में हुप्पी बोलते हैं। और ये इंसेक्ट खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। नेक्स्ट है पैरट। पैरट ग्रीन चिली खाता है। एंड पीजन। पीजन हमेशा सीड्स या दाने किसी के खाता है। तो अब हम इसको लाइंस में मैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पे पजल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वल्चर का देखिए, मैंने येलो लाइंस, येलो कलर लिया है। आप इसमें देखिएगा इस तरह से काफ़ी हौच पौच हो रहा है। मैंने इसको बनाया है, यहाँ इधर गए हैं, नेक्स्ट इधर, फिर इधर से साइड से, फिर ऊपर से जाके, फिर नीचे, फिर काफ़ी हौच पौच, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ रहा है। आप लोग भी लगाइए। और ये पजल होती इसलिए आती है ताकि आप लोग इसमें अपना माइंड लगाएं। एंड ईगल का माइस के पास जाना है, तो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी। इस तरह से मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है। और ये हुदहुद में मैंने येलो बनाई है, उसमें आप इस तरह से देखिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। क्या आप लोगों ने नोटिस किया है जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई और वॉक दोनों अलग तरीके से करते हैं। देयर नेक मूवमेंट आल्सो डिफर। और जो उनका गर्दन का मूवमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। द मैना मूव्स हर नेक बैक फोर्थ विद अ जार्क। जार्क मीन्स होता है झटका। जो मैना पक्षी होती है, मैना चिड़िया होती है, वो अपनी गर्दन को झटके से मोड़ती है। जिस तरह से हम लोग राउंड करते हैं अराउंड, उस तरह से नहीं कर पाती वो झटके से गर्दन को हिलाती है। एंड द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो आउल है, उल्लू, वो अपनी गर्दन को, जो नेक हो, उसको पूरा रोटेट कर देता है। काफ़ी बिल्कुल 180 नहीं कहेंगे, 180 से थोड़ा सा कम। जैसे हम लोग अपनी गर्दन को रोटेट करके देखिए 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आउल अपनी पूरी गर्दन को रोटेट कर देता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल। क्या आप आउल की तरह अपनी नेक को मूव कर सकते हैं? नो, इसमें आंसर आएगा नो। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट योर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच वर्ड? ड्रॉ इट्स पिक्चर एंड इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट देम। तो बोले कुछ वर्ड्स होते हैं जो नकल करते हैं हमारी वॉइस की। डू यू नो, क्या आप जानते हैं नेम ऑफ सच वर्ड, किस उस वर्ड्स का? हाँ, पैरट, जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। पैरट जो हमारी वॉइस की नकल करता है, इमिटेट करता है, उसकी पिक्चर्स आपको नोटबुक में बनानी है, उसके कलर करना है, उसका नेम लिखना है। ओके, नेक्स्ट है गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। आप जाइए बाहर और देखिए जो पक्षी होते हैं वो किस तरह से चलते हैं, अपनी गर्दन का मूवमेंट किस तरह से करते हैं। लुक एट देयर फीदर्स, उनकी फीदर्स को देखिए, पंखों को देखिए। लिसन टू द साउंड मेड बाय देम, उनके साउंड को सुनिए। कॉपी द साउंड मेड बाय 3, और 3 वर्ड्स की कॉपी कीजिए। मतलब जो पक्षी है आवाज़ निकालते हैं, उनकी आवाज़ को आप लोगों की नकल करनी है। कॉपी देयर नेक एंड मूवमेंट टू, अब उनकी नेक मूवमेंट का भी आपको कॉपी करना है। आस्क योर फ्रेंड टू गेस द विच वर्ड्स यू कॉपी। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि हम किस पक्षी की या फिर किस वर्ड्स की कॉपी कर रहे हैं, उसको गैस करके आंसर बताइए। इस तरह से गेम खेल सकते हैं आप लोग। एक गेम बताया गया। द फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप, साइज। द फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, वो काफ़ी डिफरेंट कलर, शेप और साइज़ के होते हैं। जो पंख होते हैं, देयर फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई। और जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, उन्हें फ्लाई उड़ने में सहायक होते हैं। और कीप देम वार्म टू, तो उन्हें गर्म भी रखते हैं। सर्दियों में पक्षियों को गर्म रखते हैं। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस।
और एक टाइम के बाद पक्षी अपने जो ओल्ड फीदर्स होते हैं उन्हें लूज करते हैं, मतलब गिरा देते हैं, हटा देते हैं, और फिर न्यू वंस ग्रो, और उसी जगह पे एक नया फीदर्स निकलता है। आप लोगों ने सड़कों या छत पे कहीं ना कहीं पंख पक्षियों के गिरे देखे होंगे, वो यही करते हैं, जानबूझ के गिराते हैं, फिर उस जगह पे नया पंख आता है। You must have often seen feathers of birds lying around. Collect feathers which you find lying around. अपने आसपास आप अपने feathers जो पंख होते हैं उनको collect कीजिए. Study their shape and size and color discusses. और उस पर study कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, शेप का, साइज का, कलर का, पूछिए अपने घर वालों से किसका है, फिर उसको ड्रॉ कीजिए उसकी बर्ड की पिक्चर्स को, और पेस्ट कीजिए उस फीदर्स को, और फिर उसका नाम लिखिए। अदर देन बर्ड्स विच आर अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। जिस तरह से बर्ड्स उड़ सकते हैं उसी तरह से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं। बर्ड्स नहीं लिखना है, एनिमल्स लिखना है। तो एनिमल्स में हम लिख सकते हैं बटरफ्लाई जो उड़ सकती है, एंड ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, और हनी बीज, एंड कॉकरोच उड़ सकता है, एंड अंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू। अगर आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आप अपने बताइए, यहाँ पे लिखिएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। व्हाट एल्स वुड यू डू, और क्या करते वो भी यहाँ पे लिखिएगा। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर क्या होता अगर पक्षी उड़ नहीं सकते, सिर्फ चल सकते, तो क्या होता। तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पक्षियों के जो शिकार होते हैं, जो हंटर होते हैं, वो आराम से शिकार कर लेते, और सड़क पे टहलते हुए पक्षी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट है लेट्स मेक अ कोक। एक आपको मुर्गा बनाना है, कोक। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को लीजिए, एंड देन इस तरह से, ये आपको पिक्चर्स में दिखाया गया, इस तरह से फोल्ड कीजिए, फोल्ड इट अलोंग एंड द डॉटेड लाइन, से फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। नाउ फोल्ड द पेपर ऑन डॉटेड इन द डायरेक्शन, जिस तरह से ये डायरेक्शन दिखा रहा है उस तरह से हाफ फोल्ड कीजिए, एंड देन इस तरह से फिर रेड कलर का ये काट कर उसके सर पे ये क्रस्ट क्राउन लगाइए। नाउ द कॉक इज रेडी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।